अच्छा, तो अब हम अपने एडवांस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और मैं कुछ सीन्स क्रिएट करता हूँ 3D कैमरा इन्वायरमेंट में, जिसमें आप एक सीन से दूसरे सीन की तरफ स्विच करेंगे। तो देखते हैं 3D स्पेस में आप किस तरह से मल्टीपल सीन्स क्रिएट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं दोबारा से फ्यूजन पेज, यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन सेलेक्ट करूँगा। सही है। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन 5 सेकंड होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ, ऑलमोस्ट अबाउट 10 सेकेंड्स। यस, सही है। तो अब हम फ्यूजन पेज पे लैंड कर सकते हैं। मैं फ्यूजन पे 3D सेटिंग्स के लिए मैं यहाँ से इनेबल करता हूँ रेंडर 3D को। फ्रंट इससे करेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद में मैं लेकर आऊँगा यहाँ से मर्ज 3D। मर्ज 3D को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। सही है। उसके बाद मैं कहूँ कैमरा 3D। कैमरा 3D को मैं मर्ज 3D के साथ कनेक्ट कर दूँगा। इतनी सेटिंग्स करने के बाद मैं अब मल्टीपल सीन्स लेकर आता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने एसेट्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इसको इंपोर्ट करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा 3D प्लेयर, इमेज प्लेन 3D। सही है। इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको कर दिया इसके साथ कनेक्ट। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको भी ऑफ कर देता हूँ। सही है। और मर्ज 3D को मैं वन क्लिक करके यहाँ से इसका व्यू ले आता हूँ मैं। सही है। तो मैं कैमरा थोड़ा सा पीछे लेकर आता हूँ ताकि ये पूरा सीन सामने आ सके। इसको थोड़ा सा मैंने पीछे कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं अपना दूसरा इमेज लेकर आऊँगा। इसको मैंने इमेज प्लेन 3D के साथ कनेक्ट कर दिया और दैन इसको मैंने कर दिया मर्ज 3D के साथ। थोड़ा सा इसका मैं सेटिंग कर देता हूँ ताकि ये सीक्वेंस के साथ रहे। मर्ज 3D से मैं थोड़ा सा बाहर ले आऊँगा इसको यहाँ पे। उसके बाद में मैं यहाँ से इसका इंस्पेक्टर में थोड़ा सा साइज़ कम कर दूँगा। कुछ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। सही है। तो ये तो मेरा एक सीन डिज़ाइन हो गया। सही है। अब मैं एक दूसरा सीन डिज़ाइन करूँगा जिसके अंदर मैं दूसरे एसेट्स लेकर आता हूँ और वो होगा ये फॉरेस्ट रनर। सही है। इसके साथ ही मैं ऐसे ही इमेज पेन 3D को कनेक्ट कर दूंगा। अब इसको उठा के मैं ले आऊँगा इसके बिल्कुल यहाँ पे साइड पे, और मैं मेक श्योर करूँगा कि ये करेक्टली अलाइन है एक दूसरे के साथ। ये थोड़ा सा जो गैप आ रहा है ये मैं नहीं आने देना चाह रहा था, ये वाला गैप। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है। अच्छा, तो आपने ये देखना है कि जिस प्लेसमेंट में मेरा कैमरा होगा ना, उसकी विजिबिलिटी यहाँ पर आ रही होगी। लेट से मैं अपनी कैमरा नोट को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। अब बताओ किसकी विजिबिलिटी आ रही है? इसकी आ रही है ना। जहाँ मेरा कैमरा होगा, कैमरा वो चीज़ शो करवाएगा। बाकी पूरी वर्क स्पेस मेरे पास पड़ी है, मैं इतने मज़े सीन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सही है। अब चूंकि हमें यहाँ पर आना है तो मैं क्या करूँगा, तो अपने कैमरा को उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। क्योंकि अब हम ये वाला सीन क्रिएट कर लेंगे। सही है। तो अब इसके लिए मैं एक और इमेज लेकर आऊँगा। इसको मैं ऐसे ही इन 3D के साथ कनेक्ट करके देन मर्ज 3D के ऊपर जितने मर्ज नोट्स आप क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सही है। मैं इस तरफ ले आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूँ यहाँ पे। सही है। और इसको मैं रख देता हूँ कुछ कुछ यहाँ पे। अच्छा, तो अब इस शेर का जो है, इसकी लाइट को मुझे इस फॉरेस्ट की लाइट के साथ मैच करना पड़ेगा, इस कलर को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए पहले मैं एक एलिप्स टूल यहाँ से लेकर आऊँगा। सही है। और इसके बाद में एक बैकग्राउंड यहाँ से लेकर आऊँगा। सही है। एलिप्स टूल ये तभी काम करेगा जब आपके पास बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड आप उसे इसको इससे कनेक्ट कर दोगे और बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज कर दोगे फॉरेस्ट के किसी लाइट कलर के साथ। सही है। या वो करने के लिए आप यहाँ से पेंट, यहाँ से आई ड्रॉपर से आप
कलर सेलेक्ट करोगे कोई सा भी, लेट से ये है लाइट कलर, ये वाला सही है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इस बैकग्राउंड के इस नोड को इसके साथ रेक्टेंगल के साथ कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पे एक मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगी। मर्ज नोड को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दोगे ऐसे करके। अब आप मर्ज नोड पे ऊपर रहते हुए यहाँ से ऑपरेटर से ओवर से आप अटॉप कर दोगे। सही है, वो जो कलर है वो उसके ऊपर आ गया शेयर के ऊपर। अब आप इलिप्स टूल पे जाओगे, यहाँ से आप इलिप्स टूल को थोड़ा सा इसकी विड्थ को बढ़ा दोगे, देन हाइट को भी ऐसे ही बढ़ा दोगे आप। यहाँ से उठाओगे इसको और इसको लेकर आओगे आप कुछ यहाँ पे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा कर दोगे, आप इसे रोटेट कर दोगे। सही है, और इसको उठा के आप कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आओगे आप। सही है, यहाँ पे लाने के बाद आप क्या करोगे, एलिप्स टूल के ऊपर रहते हुए आप यहाँ से इसका सॉफ्ट एजिस को ज़्यादा सॉफ्ट कर दोगे मैक्सिमम, देन लेवल्स को थोड़ा सा आप कम कर दोगे कुछ इस तरह से। सही है, अब आप इसको उठा के और ऊपर ले जाओगे, इसके ऊपर लाइट कुछ ऐसे पड़े। अब ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब आप एक अगला सीन डिज़ाइन करोगे जो कि सिम वैसे ही, यहाँ से आप एसेट लेकर आओगे इमेज, इस इमेज को उठाया, इस इमेज को उठा के आपने इमेज प्लेन 3D के साथ कनेक्ट कर दिया आपने, इसको उठा कर दिया यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, नीचे वाले लो। अब इस इमेज को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं थर्ड सीन के ऊपर, इसको भी वैसे ही मैं मैच कर लूँगा। सब मैच हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ठीक करने के लिए कैमरे को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ये हमारा थर्ड सीन होगा। सही है, अब इसके ऊपर भी मैं एक दूसरा इमेज ऐड करता हूँ, प्लेन। इसके मैं इमेज प्लेन 3D लगा के इसको से कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज 3D के साथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और इमेज इंपोर्ट करूँगा विच विल बी प्लेन। यहाँ से मैंने उठाया और इसे यहाँ पे ड्रैग कर दिया। सही है, इमेज प्लेन 3D के साथ इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ से, एंड देन इसको मैं लेकर आ गया मर्ज 3D के ऊपर। सही है, तो यहाँ से मैं देखूँगा मेरी इमेज यहाँ पड़ी हुई है, मैं उठा के यहाँ पे लेकर आ गया। इमेज प्लेन 3D के ऊपर रहते हुए मैं इसे हल्का सा जूम आउट करूँगा, और तेरे से मैं हल्का सा बाहर ले जाऊँगा तो नजर लग जाएगा। सही है, यहाँ पे अब इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे, और साथ में कुछ, अब इसके कलर को भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। इसके कलर को भी ठीक करने के लिए मेरे साथ वाले इलिप्स टूल यहाँ पे लेके आऊँगा। सही है, इसके साथ मैं लेके आऊँगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को मैं सीधा कनेक्ट कर दूँगा, और इन दोनों कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सीधा कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मर्ज में आ जाएगा। ठीक है, मर्ज में जाकर मैं यहाँ पे से अटॉप कर दूँगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, इसे उठा के मैं लेके आऊँगा इसको कुछ ये वाला कलर। सही है, इलिप्स टूल के ऊपर रहते हुए मैं यहाँ से इसको सॉफ्ट कर दूँगा, यहाँ से इसकी मैं इससे मैं लेवल को थोड़ा सा कम कर दूँगा। अच्छा, अब इन सीन्स को एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ से इनके डायमंड्स ओपन कर दूंगा। सही है, फर्स्ट सीन के ऊपर रहते हुए, जीरो फ्रेम के ऊपर रहते हुए मैं इसको पहले इसको जूम इन करूँगा यहाँ से, देन आफ्टर ऑलमोस्ट 8 सेकेंड्स मैं इसको जूम आउट कर दूँगा। सही है, अब क्या होगा, अब यहाँ से लेके मैं यहाँ तक जो है ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स तक मैं इसको यहाँ पे होल्ड करवाऊँगा, 25 फ्रेम्स तक। उसको होल्ड करवाने के लिए मैं इनको दोबारा से ओपन कर दूँगा।
लेट से मैं सिर्फ इसके ऊपर खेल रहा हूँ, सही है, लेकिन मैं सबको छेड़ूंगा। अब मैं 25 से 40 फ्रेम्स के ऊपर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। इसको लगा से मैंने यहाँ से जूम इन भी कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया। 45 से लेके 65 फ्रेम्स तक यहाँ पे होल्ड कराऊंगा मैं, हल्का सा हल्का सा। लेट से जूम इन करवा दे इसे मैंने, सही है। और उसका 65 से ऑनवर्ड मैं चाहूँगा 85 फ्रेम्स तक मैं अगले सीन के पार लूँगा। यहाँ पे एंड देन यहाँ पे हल्का सा मैं जूम इन करवाऊंगा। और अभी एनिमेशन कुछ ऐसे होगी, सही है। अब इसको स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ से स्प्लाइन पर आऊँगा और इन सब को इनेबल कर दूंगा। तो की फ्रेम को मैंने यहाँ से बंद कर दिया, इनेबल करके मैं यहाँ पे फिट करूँगा इसको। और इन सब को मैं कमांड ए से सेलेक्ट करके एफ प्रेस कर दूंगा तो ये स्मूथ हो जाएंगे। देन टी प्रेस करके मैं इसे और मज़ीद स्मूथ करूँगा। अच्छा, इसको स्मूथ करने के बाद हम इसके रेंडर 3D पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम इसका सेटिंग्स पे जाके मोशन ब्लर ऑन कर देंगे। बाय द वे, मोशन ब्लर एक बहुत हैवी प्लगइन है, इसके ऊपर हो सकता है आपको सिस्टम लैग करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी तो आप यहाँ से सिंपली, लेट से प्रीव्यू नहीं आ रहा तो आप इसे यहाँ से अनचेक कर दीजिएगा, और जब रेंडर करने लगे तब इसे ऑन कर दीजिएगा, सही है। चेक करता हूँ मेरे सिस्टम पे ये चलता है कि नहीं चलता। एंड देन ये यहाँ पर आ जाएगा, सही है। अब हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। जब हम प्रोजेक्ट्स पर आएंगे तो ये और भी ज़्यादा एडवांस होता जाएगा ऐसे ऐसे करके।